नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के एक अल्पकालीन लेकिन महत्वपूर्ण शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में चर्चा करेंगे। रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो कि गुलाम वंश के संस्थापक इल्तुतमिश का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज शाह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1236 में गद्दी पर बैठा। वह एक कमजोर शासक था और वास्तविक सत्ता उसके मां शाह तुर्कान के हाथों में थी। लेकिन जब वह गद्दी पे बैठा तो उस समय में राज्य और दुर्बल होता चला गया। उसके शासक ने दिल्ली सल्तनत को दिन ब दिन कमजोर किया, जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली सल्तनत पर उसे कुछ ही महीनों में गद्दी से उतार दिया गया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण शासक रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उनके राज्य के समय उन्होंने क्या-क्या कार्य किए, उनके राज्य की विफलताओं के बारे में और उनके पतन के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस महत्वपूर्ण टॉपिक को। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। रुकनुद्दीन फिरोज शाह, सबसे पहले जानते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह कौन था। देखिए, हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था। इल्तुतमिश के बाद हम आगे पढ़ते हैं। इल्तुतमिश के 3 बच्चे थे, 3 जो है उनके इल्तुतमिश के 3 संतानें थी। कौन कौन सी? कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। रुकनुद्दीन फिरोज शाह। तो यहाँ पर जो इल्तुतमिश है उसकी 3 संतानें हैं, कुतुबुद्दीन, रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है। अब जो इल्तुतमिश है उसकी ये 2 संतानें कुतुबुद्दीन और जो रजिया सुल्तान है वह एक ही स्त्री से यानी कि एक ही पत्नी से उत्पन्न 2 संतानें हैं, जबकि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह है ये एक रखैल से उत्पन्न पुत्र है और उसका नाम है शाह तुर्कान। शाह तुर्कान यानी उस रखैल का नाम क्या है? शाह तुर्कान। ठीक है। शाह तुर्कान का पुत्र है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को अपने उत्तराधिकारी जो है घोषित करने की इच्छा व्यक्त की थी, क्योंकि उसमें एक शासक बनने के सभी गुण मौजूद थे। इसीलिए उसने जो है ये इच्छा व्यक्त की कि उसके पश्चात जो है गद्दी पर उसकी पुत्री रजिया सुल्तान बैठे। ठीक है। लेकिन जब इल्तुतमिश की मृत्यु होती है तो उसके बाद जो शाह तुर्कान है, ठीक है, शाह तुर्कान को अब लगता है कि उसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तो अब गद्दी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो शाह तुर्कान है उसने अपने जो है शाह तुर्कान ने बड़ी चालाकी से जो है कुतुबुद्दीन जो कि इल्तुतमिश का पुत्र है, कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर मार दिया। तो यहाँ पर अब अंधा करवाकर जो है कुतुबुद्दीन को मार दिया। ठीक है, अंधा करवाकर मार दिया। किसने मारा? शाह तुर्कान ने। ठीक है। अब जो शाह तुर्कान है उसने कुतुबुद्दीन को अंधा करवा के मार दिया। अब यहाँ पर सिर्फ रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह बचे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो शाह तुर्कान है उसने रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पे बैठाया, क्योंकि अगर जो रजिया सुल्तान है जैसे ही उसने गद्दी पे बैठना चाहा तो जो तुर्क सरदार थे जो कि इल्तुतमिश के राज्य दरबार में मौजूद थे या तुर्क अमीर लोग थे, ठीक है, या फिर जो 40 इल्तुतमिश के जो 40 सरदार थे जिन्हें इल्तुतमिश ने अपने राज्य दरबार में रखा था, तो वह नहीं चाहते थे कि कोई भी स्त्री जो है गद्दी पर बैठे। ठीक है, क्योंकि वह नहीं चाहते कि कोई भी जो स्त्री है उन पर हुकूमत करे या कोई भी स्त्री जो है उनको आदेश दे। तो इसीलिए उन्होंने जो है रजिया सुल्तान को गद्दी पर ना बिठाते हुए रुकनुद्दीन फिरोज शाह को जो है गद्दी पर बैठा दिया। और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह गद्दी पे बैठा तो गद्दी पे बैठते ही उसने विलासिता का जीवन जो है व्यतीत करना शुरू कर दिया। ठीक है, विलासिता का जीवन
विलासिता का जीवन इसने जो है व्यतीत करना शुरू कर दिया और हमेशा ही यह एक जो है शराब के नशे में धुत और लड़कियों के साथ हमेशा ही जो है व्यस्त रहता था। ठीक है, उसने जो है राज्य प्रबंध की तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो माँ थी जिसका नाम था शातुरकान, जो कि एक रखैल है, ठीक है, उसने जो है शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी, जो बहुत ही चालाक स्त्री थी। तो ऐसी कंडीशन में राज्य में बहुत हाहाकार मच गया या अराजकता फैल गई और ऐसी कंडीशन का फायदा उठाकर जब एक अयोग्य शासक गद्दी पे बैठता है तो ऐसी कंडीशन का फायदा उठाने के लिए जो दूर दूर प्रदेश के जो शासक होते हैं वह जो है मतलब उस राज्य पे हमला करते हैं। इसी प्रकार से जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह जब वह गद्दी पे बैठा उसने राज्य की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, विलासिता में डूबा रहता था। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ शासक जैसे कि में बदायूं, हांसी, लाहौर, लखनौती, ठीक है, लखनौती राज्य के जो शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, अब ऐसी कंडीशन में जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह तो पहले ही नशे में धुत रहता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि जो राज्य है उसमें जो है अलग अलग राज्य के जो शासक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया इस बात का फायदा उठा के कि इसका जो शासक है, उसका जो राजा है वह अयोग्य है। ठीक है, तो इस बात का फायदा उठा के जो है जब उन्होंने विद्रोह किया तो इसी कंडीशन में जो है राज्य में अशांति फैल गई। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में अब क्योंकि जो तुर्क अमीर थे उन्होंने रजिया सुल्तान को तो गद्दी पे बैठने नहीं दिया, क्योंकि जो तुर्क सुल्तान थे वह एक तुर्क मतलब एक स्त्री को गद्दी पर या हुकूमत करते देखना अपना अपमान समझते थे। ठीक है, तो पहले समय में जो है कभी भी उससे पहले रजिया सुल्तान से पहले जो है गद्दी पर कोई भी महिला नहीं बैठी थी। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में जो है जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह ने अपने हाथ में बागडोर संभाली तो ऐसी कंडीशन में जो है अशांति फैल गई उसके राज्य में। ठीक है, क्योंकि बदायूं, हांसी, लाहौर और लखनौती के जो शासक थे उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर जो है विद्रोह कर दिया। ठीक है, और उस समय राज्य के अंदर जो है अशांति फैल गई थी, अराजकता फैल गई। तो ऐसी कंडीशन में जो रजिया सुल्तान है उसने लाल रंग के वस्त्र पहनकर, ठीक है, लाल रंग के वस्त्र पहनकर अमीरों के सम्मुख दिल्ली की जामा मस्जिद में उपस्थित हुई। ठीक है, और उस दिन क्या दिन था? शुक्रवार की नमाज। ठीक है, शुक्रवार की नमाज का दिन था। तो उस समय में जो रजिया सुल्तान है जब उसने देखा कि राज्य के अंदर अराजकता फैल चुकी है, अलग अलग शासक वर्ग के लोग युद्ध करने लगे हुए हैं, ठीक है, और परिस्थिति जो है बिगड़ती ही जा रही है, तो रजिया सुल्तान ने जो है लाल रंग के वस्त्र पहनकर दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज वाले दिन जो है जो अमीर लोग थे उनके सम्मुख वहां पर उपस्थित हुई और उसने जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह की ये अयोग्यता का वहां पर जो है बखान किया और साथ ही जो शाह तुर्कान है, ठीक है, उसके जो शासन प्रबंध है, उसका जो घटिया शासन प्रबंध है उसका उसने वहां पर वर्णन किया और उसने इल्तुतमिश की आज्ञा का पालन करने के लिए अमीरों से निवेदन किया। तो ऐसी कंडीशन में जो अमीर वर्ग के शासक थे उन्होंने भी जो है रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उन्हें जो है परमिशन दे दी। ठीक है, तो अब जो रजिया सुल्तान है जब वह गद्दी पे बैठी, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के दिल्ली पहुंचने से पहले ही रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठा दिया गया और साथ ही जो शाह तुर्कान है उसे बंदी बनाकर मार डाल दिया गया। ठीक है, और जब रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली पहुंचा तो उसे भी जो है बंदी बनाकर मार डाला। ठीक है, इस प्रकार से रजिया सुल्तान जो है गद्दी पे बैठी थी। तो एक बार हम दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में देखिए, इल्तुतमिश की 3 संतानें हैं, कुतुबुद्दीन, रजिया सुल्तान और रुकनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है, अब जो कुतुबुद्दीन और रजिया सुल्तान है ये एक ही माँ से उत्पन्न बच्चे हैं, लेकिन जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह ये एक रखैल से उत्पन्न पुत्र है जिसका नाम है शाह तुर्कान। ठीक है, अब जो कुतुबुद्दीन है उसे जो इल्तुतमिश है उसे जब मतलब अपनी मृत्यु से पहले ही अपना उत्तराधिकारी जो है नियुक्त किया। इल्तुतमिश ने जो है अपने मृत्यु से पहले ही रजिया सुल्तान, जो कि उसकी एक पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान, उसमें एक शासक बनने के सारे गुण मौजूद थे।
ठीक है, तो इल्तुतमिश ने अपनी मौत से पहले ही अपना उत्तराधिकारी जो है रजिया सुल्तान को घोषित करने की जो है डिस्कशन किया था, ठीक है, या अपना जो है विचार व्यक्त किया था। और यहाँ पर जब इल्तुतमिश की मृत्यु हुई तो उसके बाद जो उसकी जो रखैल है जिसका नाम है शाह तुर्कान, उसने क्या किया, उसने उसके इल्तुतमिश के पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवा के मार दिया, ठीक है। और उसके बाद जो है उसकी जो रखैल थी जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसने अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बिठाया 1236 में, ठीक है। 1236 में उसने जो है अपने पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज शाह को गद्दी पे बिठाया। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक था। जैसे ही वह गद्दी पे बैठा वह विलासिता का जीवन व्यतीत करने लगा, नशे में धुत रहने लगा, ठीक है, हर प्रकार के नशे करने लगा, लड़कियों से जो है ज्यादातर अपना समय जो है लड़कियों से व्यतीत करता था, राज्य पर उनकी तरफ उसने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो माँ थी, उसकी जो ठीक है, उस जिसका नाम था शाह तुर्कान, उसने अपने जो है शासन वंश चलाने की बागडोर अपने हाथ में संभाली थी, जो बहुत ही चालाक महिला थी, ठीक है। और रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है जब कोई भी शासक जो है अयोग्य होता है तो उसकी अयोग्यता का फायदा उठाकर जो अलग-अलग राज्य के शासक होते हैं वो उसके राज्य पे अटैक करते हैं। तो ऐसी कंडीशन का फायदा उठा के जब अलग-अलग राज्य के जैसे कि बदायूं, झांसी, लाहौर और लखनौती के जो शासक थे उन्होंने देखा कि यहाँ का जो शासक है दिल्ली सल्तनत का वो एक अयोग्य शासक है, राज्य प्रबंधन की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, तो उन्होंने जो है दिल्ली सल्तनत पर हमला किया, विद्रोह कर दिया, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में जो है उस समय राज्य दरबार जो है षड्यंत्रों का अखाड़ा बन चुका था और वहां पर एक अखाड़ा बन चुका था क्योंकि अलग-अलग जो राज्य के जो शासक है वहां पर लड़ाई कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे, ठीक है। और वहां पर जो है राज्य की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी, ठीक है। और ऐसी कंडीशन जो है का फायदा उठाकर जो रजिया सुल्तान है उसने लाल रंग के वस्त्र पहनकर वह अमीरों के सम्मुख दिल्ली की जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज वाले दिन, ठीक है, वह अमीरों के सम्मुख अमीरों के सामने जो है प्रस्तुत हुई, ठीक है, वहां पर उपस्थित हुई और उसने जो है सारा बखान जो है यानी कि पूरा विस्तार पूर्वक वर्णन बता दिया, यानी कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की अयोग्यता के बारे में अमीरों से जिक्र किया और शाह तुर्कान की जो है चालाकियां, शाह तुर्कान के जो है शासन प्रबंध किस प्रकार से उसने कुशासन की व्यवस्था स्थापित की थी। तो इस प्रकार का उसने जो है रजिया सुल्तान ने अमीरों के सामने जो है वर्णन किया, एक्सप्लेनेशन किया। तो ऐसी कंडीशन में जो रजिया सुल्तान है उसने अमीरों के सम्मुख जो है इल्तुतमिश की जो आज्ञा थी, इल्तुतमिश की जो इच्छा थी कि रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठे, ठीक है, तो उसने रजिया सुल्तान ने जो है व्यक्त की अमीरों के सामने और अमीरों ने भी जो है ऐसी स्थिति में जो है सोचा कि हाँ कि रजिया सुल्तान को ही जो है गद्दी पर बैठाना चाहिए क्योंकि जो रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक अयोग्य शासक है, विलासिता पूर्ण जो है जीवन व्यतीत करता है। तो अमीरों ने जो है रजिया सुल्तान को परमिशन दे दी और जब रजिया सुल्तान गद्दी पे बैठी, ठीक है, तो रजिया सुल्तान ने सबसे पहले शाह तुर्कान को बंदी बनाया और उसे मार डाला। उसके बाद जैसे ही रुकनुद्दीन फिरोज शाह दिल्ली पहुंचा उसे भी बंदी बनाकर मार डाला, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।